Get on my head. Get on my head. Get on my head. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टअवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड प्राइस लेवल्स के बारे में। जब भी हम प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड प्राइस लेवल्स की बात करें, हमें समझना ये है कि हम अच्छे प्राइस लेवल पे बाय या सेल करें या फिर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। बेसिकली जब भी हम अच्छे प्राइस लेवल पे अपना ऑर्डर शूट करते हैं, बाय या सेल, तो हमें अच्छा या बड़ा प्रॉफिट मिलता है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज को मैक्सिमाइज करने का चांस मिलता है। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस लेवल्स। व्हाट इज प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस लेवल्स? हम सब ने सुना होगा, इंडिया में ये बहुत कॉमन सा डायलॉग है कि सोने को पीतल के भाव पे खरीदना। तो हम सोने को पीतल के भाव में कैसे खरीद सकते हैं? दिस इज नॉट जस्ट अ डायलॉग, क्योंकि सोने का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। गोल्ड का जो रेट है बेसिकली वो ऊपर नीचे होता रहता है, और हर एसेट का, ना कि सिर्फ गोल्ड का, हर एसेट का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। दैट्स वाई हमें चार्ट ऐसा मिलता है। अगर हम लेम लैंग्वेज में बात करें तो हमें चार्ट कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता मिलता है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम यही कह सकते हैं इसे कि मार्केट जो है वो चार्ट जो है प्राइस हमें ऊपर नीचे जाता दिख रहा है। जब भी हमें चार्ट ऐसा दिखता है, हमें पता है, हमने लेसन पढ़ा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का, ब्रेकआउट कंटिन्यूशन का। हमें पता चल रहा है कि लेट्स से हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं एंड मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओवरऑल अप ट्रेंड। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम बाय में ही ट्रेड लेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस लेवल कैसा होता है। लेट्स अज्यूम कि this part is a premium level and this part is discounted. बेसिकली जब भी हमें कुछ चार्ट देखने को मिलता है, जब भी हम कोई चार्ट एनालाइज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट ने जो लो बनाया है एंड मार्केट ने जो हाई बनाया है, दिस इज लो, दिस इज हाई। जब भी मार्केट लो एंड हाई बनाता है तो हम उस प्राइस लेवल्स, उस रेंज को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, दैट इज डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम लेवल। बेसिकली लो प्राइस है तो ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि डिस्काउंट है, मतलब कि प्राइस जो है वो कम है किसी भी एसेट का। एंड अगर हाई है तो जिस चीज़ को हम लो और हाई कह रहे थे, हाई को हम प्रीमियम कहेंगे। जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तो हम उसे प्रीमियम कहते हैं। दैट मीन्स हाई प्राइस ऑफ एनी एसेट, and discounted means low price of any asset. तो हमें जब भी बाय करना है, हम बाय करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे, एंड जब भी हमें सेल करना है हम सेल करेंगे प्रीमियम लेवल पे, प्रीमियम प्राइस पे। तो हमें एक अच्छा, बड़ा एंड ज़्यादा परसेंटेज में मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट मिलेगा मार्केट से। अब इसे क्विकली एक नॉर्मल सा लाइन चार्ट बनाकर समझते हैं, जैसे कि हम हर लेसन में करते हैं। देन फिर क्विकली चार्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। दैट मीन्स मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, हमें पता है कि हमें बाय ऑर्डर ही एग्जीक्यूट करने हैं, हमें सेल के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जब भी कुछ ऐसा सा सिनारियो मिलता है, एंड वाइस वर्सा होगा सेलिंग के लिए, वाइस वर्सा होगा बेरिश टाइप ऑफ मार्केट के लिए, एंड वाइस वर्सा होगा सेलर्स लोगों के लिए। तो जब भी हम बाय के बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्या पता होता है, हमें हमेशा पहले से मार्केट स्ट्रक्चर दिख जाता है कि कहाँ पे हमें हायर हाइज हायर लोज मिल रहे हैं। हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हाँ ओके, हमें हायर हाइज एंड हायर लोज मिल रहे हैं, तो हम अप ट्रेंड देखा हमने मार्केट एंड हम बाय करेंगे। लेट्स क्विकली ड्रॉ दिस। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, प्राइस इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, देन प्राइस रिवर्स्ड। हमें क्या मिला? हमें यहाँ पे एक हायर हाई मिला एंड यहाँ पे हमें लो मिला सबसे पहला। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एंड एक हम लाइन मिडिल में भी ड्रॉ करके रखेंगे, इन दोनों लाइन के बेस पे मिडिल में। बिकॉज जो अबव लाइन है वो तो हायर हाई से हमें मिल गया, एंड जो बिलो लाइन है वो हमें लो से मिल गया, एंड जो मिडिल लाइन है वो हाई एंड लो के बेस पे हम बना देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर हम परसेंटेज में बात करें, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, इफ दिस इज अ रेंज, देन परसेंटेज में अगर हम बात करें, देन दिस इज 0%, दिस इज 50%, एंड दिस शुड बी 100%।
जब भी ऐसा होता है हमें क्या समझना है कि दिस इज अ प्रीमियम प्राइस एंड दिस इज अ प्रीमियम प्राइस लेवल एंड दिस इज अ डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस लेवल ऑफ एनी एसेट। चाहे हम मेटल्स ट्रेड करें, चाहे हम इंडियन स्टॉक ट्रेड करें, कुछ भी ट्रेड करें, हम यूएस स्टॉक ट्रेड करें, क्रिप्टो, ऑयल्स, एनीथिंग, किसी भी एसेट में जब भी हमें एक लो और एक हाई मिल गया, हम बाय डायरेक्शन के लिए, अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और हम बाय के लिए देख रहे हैं, तो हम पहले ये सोचेंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंटेड लेवल क्या होता है एंड प्रीमियम और डिस्काउंटेड लेवल हमें कहाँ मिल रहा है हमारे चार्ट में। अगर हम डिस्काउंटेड लेवल के आसपास हैं कहीं पे, सो हमें क्या करना है, हमें बाय करना है, राइट। और अगर मार्केट जो है बुलिश या अप ट्रेंड में है तो मैं सेलिंग का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, बट जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग भी करते हैं, उसका बात हम बाद में करेंगे। इन द एंड जब हम सारा चीज़ सीख लेंगे, सारे नॉलेज ग्रैब कर लेंगे और हम जब सिर्फ ट्रेड कर रहे होंगे, तब मैं बात करूंगा कि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली पहले ऑन द ट्रेंड डायरेक्शन तो पहले ट्रेड करना सीख लें, उसके बाद फिर हम काउंटर ट्रेंड की भी बात कर लेंगे। सो बेसिकली जब भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस लेवल पे हमारा प्राइस मिलता है एंड हम बाय का सोच रहे हैं, तो हम डिस्काउंटेड प्राइस लेवल पे बाय करेंगे। अगर हम सेलिंग की सोच रहे हैं, अगर हम काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉर प्रो ट्रेडर्स ओनली, तो हम यहाँ पे प्रीमियम लेवल पे सेलिंग की सोचेंगे, प्रीमियम लेवल पे सेलिंग की सोचेंगे। बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली फॉर एडवांस ट्रेडर्स, दिस प्रीमियम कॉन्सेप्ट ये हर किसी को समझना है। बिकॉज थिंग इज, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, हम पहले हाई लेवल टाइम फ्रेम पे देखते हैं एंड लो लेवल टाइम फ्रेम पे आकर एंट्री लेते हैं। तो बेसिकली डायरेक्शन जो होता है वो हम हमेशा हाई लेवल पे ही देखते हैं। सो जब भी हम हाई लेवल पे देख रहे हैं तो हमें डाउन ट्रेंड भी मिलेगा, अप ट्रेंड भी मिलेगा। सो बेसिकली समझ में ये आना चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें प्रीमियम लेवल पे सेल करना है। अगर हमें मार्केट ओवरऑल बाय या बुलिश दिखता है, बाय करना है, हमें हर ऑर्डर एग्जीक्यूशन बाय पे लेना है, तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस लेवल पे बाय करना है। सो इसे कहते हैं सोने को पीतल के भाव खरीदना। जिस डायलॉग को हर इंसान सुना होगा कभी ना कभी, इंडिया में तो एटलीस्ट सुना होगा। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर चार्ट्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीमियम एंड व्हाट इज डिस्काउंटेड लेवल्स. So this is a gold chart of 4 hours. Let me quickly take a screenshot and let's try to understand here कि हम अगर ट्रेड करते इस मार्केट कंडीशन पे तो हम किस लेवल से ट्रेड लेते एंड हम कहाँ तक जाते। सो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं कोई प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं बता रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड लेवल को समझना कैसे एंड उस प्राइस लेवल को समझकर ट्रेड कैसे करना है ताकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। एंट्री एग्जिट की बात हम बाद में करेंगे, लास्ट में, जब हमको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंट्री और एग्जिट तक पहुंचने में। सो नाउ लेट्स क्विकली सी कि हमें यहाँ पे एक, मैंने ऑलरेडी एक चैनल बना कर रखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें सिंपली दिख रहा है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड बिकॉज दिस इज हाई, दिस इज लेट्स से lower high, this is lower low, this is lower high, this is lower low, this is lower high and this is lower low. इवन हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वी कैन से दिस इज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द ट्रेंड, फ्रॉम द जब मार्केट ने रिवर्स डायरेक्शन पे जाना शुरू किया। एंड जो फर्स्ट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हम उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं एंड उसके बाद जितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें मिलते जाते हैं हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दिस इज ऑल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मार्केट जब तक यहाँ मार्केट फिर से नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नहीं दे देता, हमें ट्रेंड जो है उसका पता नहीं चलेगा। बिकॉज पता चलेगा, बहुत सारे तरीके हैं, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से पता नहीं चलेगा। सो जब भी हमें कुछ ऐसा सा मार्केट मिलता है हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड एंड मार्केट इज, आई बिलीव, ऑलरेडी हैज़ ब्रोकन द ट्रेंड। ये हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया मार्केट एंड जैसे ही हमें मार्केट ब्रेकआउट दे देता है मार्केट फिर से ज़्यादा रिट्रेस करने के लिए एंड मार्केट कैन गो अप एंड इफ दिस इज अ फेक आउट देन मार्केट विल गो डाउन एज वेल बिकॉज दिस इज अ मार्केट। हम सिर्फ कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन कर सकते हैं बट हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। सो जब भी इस तरह का चार्ट हमें देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंडिंग चार्ट, हमें सिंपली ये समझना है कि दिस इज आवर हाई, दिस इज आवर लो, फिलहाल के लिए जो हमें दिख रहा है मार्केट में। बिकॉज हम ट्रस्ट उस चीज़ पे करेंगे जो मार्केट पे हमें चार्ट या डेटा हमें अभी इस समय पे दिख रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। हम उन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे कि मार्केट आगे हमें क्या देगा, वो तो हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं चीज़ें ताकि हम समझ सके कि मार्केट देगा क्या आगे। बट हमें डिस्कस किस चीज़ पे करना है, हमें एनालाइज किस चीज़ पे करना है ट्रेडिंग के बारे में, जब मार्केट कोई एक ट्रेंड बनाता है, रिवर्स होता है, तो उसका हाई और उसका लो क्या है, उसका हाई और उसका लो हमें मिल गया, देन हमें यहाँ से एक लाइन खींच लेना है लाइक दिस एंड हम लेट्स से एक इक्विलिब्रियम लाइन भी खींच लेते हैं जो कि हमारा 50% वाला लाइन है। सो दिस इज आर 0%, दिस इज आर 50%, दिस इज आर 100%। सो अब अगर हम समझें तो दिस इज आर प्रीमियम
price zone. This is our discount price zone और discounted price level. So जब भी हम बाय का सोचेंगे तो हम इस जोन के अंदर ही बाय का सोचेंगे. जहां मार्केट इस जोन से बाहर गया, इस जोन पे आया, तो हम यहां पे सेलिंग की सोचना चालू कर देंगे. सो अभी बहुत अच्छा मार्केट का जो चार्ट बना हुआ है गोल्ड का, वो हमें, अगर हम और भी सारे कन्फर्मेशंस ऐड कर लें उसके बाद हम समझ सकते हैं कि ये बाय हमें लेना है या नहीं लेना है, बेसिकली एंट्री या एग्जिट करना है कि नहीं करना है. बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डिस्काउंटेड लेवल एंड प्राइस लेवल, बेसिकली डिस्काउंटेड लेवल एंड प्रीमियम लेवल हम यहाँ पे सीख गए. एंड इस प्राइस को बाय या सेल करना है वो हम डिसाइड करेंगे प्रीमियम या डिस्काउंटेड लेवल देखकर. And guys, try to understand क्या होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड लेवल. Try to find this kind of levels on chart and then you can definitely have the maximized profit on your trading. So this is all about today's session. Thank you everyone. Have fun guys. Bye bye.